उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम रामपुर है। वहां आर्यन अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। उसके पिता रामदीन दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते थे ताकि आर्यन को स्कूल भेज सकें। रामदीन ने कहा, बेटा आर्यन, ये मिट्टी हमारी पहचान है, पर मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी भी इसी धूप में जलते हुए बीते। तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन। आर्यन ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन मैं इस कच्चे घर को पक्का बनवाऊंगा और आपको शहर की बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा। आर्यन शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लेता है। उसके पास फटे हुए जूते थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिमाग में हिसाब किताब की तेजी थी। शहर पहुंचते ही आर्यन को एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ किताबों से नहीं चलती। उसे अपना खर्च चलाने के लिए शाम को एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। चाय की दुकान का मालिक ने कहा, अरे ओ छोरे, जल्दी से मेज साफ कर, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। आर्यन मन में सोचने लगा, आज मेज साफ कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार खड़ा करूंगा। मुझे बस बाजार की नब्ज समझनी है। काम करते करते आर्यन ने गौर किया कि शहर के लोग ताज़ी सब्जियों के लिए बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, जबकि उसके गांव में वही सब्जियां कौड़ियों के दाम बिकती हैं। यहीं से उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद आर्यन ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से गांव की सब्जियां शहर में सीधे बेचने का काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत बहुत कठिन थी। बीच के बिचौलियों ने उसे परेशान किया और उसका माल खराब हो गया। आर्यन हताश होकर कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ गंवा दिया। शायद मेरी किस्मत में भी वही गरीबी लिखी है। रामदीन ने कहा, बेटा, फसल जब पहली बार खराब होती है तो किसान खेत नहीं छोड़ता, वो अगले साल फिर से बीज बोता है। तू हिम्मत मत हार। आर्यन ने अपनी गलती से सीखा। उसने समझा कि उसे सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि भरोसा और तकनीक बेचनी है। उसने इंटरनेट का सहारा लिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के बारे में सीखना शुरू किया। आर्यन ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बिना केमिकल वाली खेती के लिए प्रेरित किया। उसने एक मोबाइल ऐप बनवाया जिसका नाम रखा मिट्टी की महक। आर्यन गांव वालों से कहा, भाइयों, हम अपनी फसल को शहर के बड़े होटलों और सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। बिचौलियों को बीच से हटाना होगा। मुनाफा हमारा होगा और माल शुद्ध होगा। गांव का एक साथी बोला, पर आर्यन भाई, हमारे पास तो बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, हम पहुंचाएंगे कैसे? तब आर्यन ने जवाब दिया, शुरुआत हम साइकिल और किराए के ऑटो से करेंगे, लेकिन क्वालिटी ऐसी देंगे कि लोग लाइन लगाएंगे। अगले 3 सालों में आर्यन की मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी मिट्टी की महक अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। बड़े बड़े निवेशक, इन्वेस्टर्स उसके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार थे। एक इन्वेस्टर ने कहा, आर्यन, आपके काम करने का तरीका और किसानों के प्रति आपकी ईमानदारी कमाल की है। हम आपकी कंपनी में 10 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, सर, ये पैसे सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये उन हजारों किसानों के हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अब हम पूरे देश में ऑर्गेनिक फूड सप्लाई करेंगे। आज आर्यन का टर्नओवर 100 करोड़ के पार है। वो अब कच्चे मकान में नहीं बल्कि शहर के सबसे आलीशान बंगले में रहता है, लेकिन उसका दिल आज भी उसी मिट्टी से जुड़ा है। आर्यन एक इंटरव्यू में कहता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि एक किसान का बेटा करोड़पति कैसे बना। मेरा जवाब है, गरीबी ने मुझे लड़ना सिखाया और मिट्टी ने मुझे धैर्य। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रामदीन अपनी पुरानी यादों में खोए हुए और फिर कहता है, बेटा, तूने अपना वादा निभाया। आज हमारे पास गाड़ी भी है और पक्का घर भी। तब आर्यन ने जवाब दिया, पिताजी, ये तो बस शुरुआत है। अब मुझे देश के हर किसान के बेटे को सिखाना है कि वो भी मालिक बन सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है खुद को साबित करने का। सही दिशा, मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़े रहकर कोई भी इंसान अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है। तो ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।